सुखदीप की मदर ये सुन के बहुत घबरा जाती हैं। वो फटाफट अपने हाथों से कपड़े फेंकती हैं और अपने हस्बैंड को खींच के अंदर लेके आती हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? जिनको नहीं पता बता दूं, मेरा नाम है राहुल माटा एंड इस चैनल पर मैं हॉरर, मिस्टीरियस एंड क्राइम रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हॉरर स्टोरी है वो मेरे दोस्त सुखदीप की है। ये बात है 2012 की, जब हम लोग 7th-8th क्लास में होंगे। हमारे मोहल्ले में एक बेरी का पेड़ था। हमने अपने भैया लोगों से कुछ कहानियाँ सुनी हुई थी कि उस बेरी के पेड़ में अंधेरा होने के बाद आवाज़ें आती हैं, चीखने की, चिल्लाने की। बट हमने ऐसा कभी कुछ सुना नहीं था। अब चलते हैं सुखदीप पर। सुखदीप के फादर का टेंट एंड केटरिंग का काम था। उसके फादर यूजुअली रात को लेट आते थे या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आते थे, सब कुछ वाइंड अप करके। और जब भी आदमी रात को ऑड टाइम पर अपने घर आता है तो आने से कुछ देर पहले अपने घर में कॉल कर देता है कि गेट खोल देना, मैं आने वाला हूँ। ऐसा ही कुछ सुखदीप के फादर भी करते थे। सुखदीप का जो फ्लैट था वो ग्राउंड फ्लोर का था और घर के बाहर अच्छा खासा वेड़ा था, बरामदा था और अपने बरामदे को उन्होंने ग्रिल से कवर करवा रखा था ताकि कोई चोर उचक्का या कोई जानवर अंदर ना आ सके। तो एक दिन रात को 1:30-2 बजे के राउंड सुखदीप के फादर का कॉल आता है। बोलते हैं मैं घर आने वाला हूँ, गेट खोल दो। सुखदीप की मदर गेट खोलती है और बाहर टंगे हुए कपड़े उतारने स्टार्ट कर देती हैं। इतने में ही सुखदीप के फादर भी आ जाते हैं। वो अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, उतरते हैं और उतरते ही सुखदीप की मदर को बोलते हैं कि तेरे साथ ये सुंदर सी औरत कौन खड़ी थी? सुखदीप की मदर बड़ी हैरान होती है। वो बताती हैं कि मैं तो अभी बाहर आई हूँ और मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। सुखदीप के फादर बोलते हैं नहीं, एक औरत खड़ी थी, देखो वो जा रही। और ये बोलते बोलते उस औरत के पीछे चल पड़ते हैं। वो औरत जो कि सुखदीप की मदर को नहीं दिख रही थी, बेरी के पेड़ की तरफ जा रही थी। सुखदीप की मदर अपने हाथों से अब कपड़े फेंकती हैं और अपने पति को खींचकर अंदर लेके आती हैं। अंकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रही है। अंकल उसकी बात मान के अंदर आ जाते हैं। सुखदीप की मदर पहले गैलरी का गेट बंद करती है और फिर घर का मेन गेट बंद करके उसके फादर को सब कुछ बताती हैं। कुछ ही देर बाद उसके फादर इतने में कुछ समझ पाते, उतने में ही घर के बाहर एक परछाई आके खड़ी होती है। अब वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ थी। उसके फादर भी अब समझ जाते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें क्या समझा रही थी। अब उसकी मदर अलमारी में से चौपाई साहब निकालती हैं और ज़ोर ज़ोर से उसका पाठ करना स्टार्ट कर देती हैं। और कुछ ही देर बाद वो परछाई दरवाजे से गायब हो जाती है। अब जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जैसे हिंदुओं के पास हनुमान चालीसा दूसरे ग्रंथ होते हैं, वैसे सिखों के पास एक चौपाई साहब नाम का भी ग्रंथ होता है। अब ये बात जब सुखदीप ने मुझे बताई तो मैंने उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं किया। मैंने अपने घर में आके बात डिस्कस करी, अपनी मदर को बताई और मेरी मदर उसकी मदर को जानती थी। तो मेरी मदर ने ये बात उसकी मदर से डिस्कस करी कि सुखदीप को समझाओ क्यों झूठ फैला रहा है। बच्चे आपस में ऐसी बातें करेंगे तो डरते रहेंगे। सुखदीप की मदर बताती हैं कि उसने कुछ झूठ नहीं बोला, ऐसा सच में हुआ था। और ये बात देखते ही देखते हमारे मोहल्ले में अच्छी तरह फैल गई। सो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो पे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं।